इमेजिन करो, एक ऐसा देश जहां के यंगस्टर्स सड़कों पर उतरकर पूरी सरकार को गिरा देते हैं। नेपाल में अभी अभी बिल्कुल यही हुआ है। प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली और उनका पूरा कैबिनेट रिजाइन करने पर मजबूर हो गया। पार्लियामेंट में आग लग गई, मिनिस्टर्स देश छोड़कर भाग गए, पूरा कैओस। और इस तूफान के बाद नेपाल को अपनी पहली महिला इंटरिम प्राइम मिनिस्टर मिली है, सुशीला कार्की। अब आप सोच रहे होंगे, सुशीला कार्की कौन है और जेन-ज़ी ने उन सभी पुराने पॉलिटिशियंस के बजाय उन पर क्यों भरोसा किया? उनकी स्टोरी सच में इनक्रेडिबल है। एक छोटे से गांव में पैदा हुई, उनके फादर किसान थे, उन्होंने नेपाल में पढ़ाई की, फिर पॉलिटिकल साइंस में एमए करने के लिए इंडिया में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गई और बाद में लॉ की पढ़ाई की। 1980 में उन्होंने अपनी लॉ प्रैक्टिस शुरू की और साथ में बच्चों को भी पढ़ाती थी। लेकिन उनकी रेपुटेशन सच में स्टैंड आउट करती है। वह अपनी इंटीग्रिटी, करप्शन के खिलाफ अपने टफ स्टैंड और अपनी हिम्मत के लिए जानी जाती है। इनफैक्ट वह 2016 में नेपाल की पहली फीमेल चीफ जस्टिस बनी और जब सरकार ने 2017 में उन्हें इम्पीच करने की कोशिश की तो उन्होंने उनसे लड़ाई की और पीछे नहीं हटी। यही वो लीडर थी जो यंगस्टर्स को चाहिए थी, ईमानदार, निडर और एलीट क्लब का हिस्सा नहीं। अब सब पूछ रहे हैं, उनकी एक्चुअल वर्थ कितनी है? आखिर प्रोटेस्ट करप्शन और सुपर रिच लोगों के खिलाफ थे। पता चला सुशीला कार्की कोई मिलियनियर नहीं है। उनकी एसेट्स एस्टिमेट्स कहते हैं कि शायद 10 से 20 लाख नेपाली रुपए। वह अपनी जज की पेंशन और अपनी किताबों की रॉयल्टी से गुजारा करती है। कोई फैंसी लाइफस्टाइल नहीं, बस एक लाइफ ऑफ सर्विस। आज इंटरिम पीएम के तौर पर उनका एक ही काम है, नेपाल को वापस शांति की ओर लाना और उसे नए इलेक्शंस की तरफ ले जाना। आपको क्या लगता है, क्या सुशीला कार्की और जेन-ज़ी नेपाल का फ्यूचर फिर से लिख सकते हैं? मुझे कमेंट्स में बताएं और ऐसी और इम्पोर्टेंट स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।